What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अगर आपने पी है फ्रांस की डुप्लीकेट जहरीली शराब, तो इस वक्त आप न्यूज़ क्या देख रहे हैं? उठिए और अपने नजदीकी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाइए। उठिए, भागिए। अरे कहाँ जा रहे भाई? अस्पताल। एक मिनट इधर आओ। अरे इधर आओ भाई, पहले कंफर्म तो करने दो। अरे क्या कंफर्म करना है? दिखा तो दिया टीवी में। सेम टू सेम बोतल है और बोतल में जहरीली शराब है। जेठालाल, ये क्या पिला दिया तुमने मुझ मासूम को? अरे भाई पोपटलाल, टीवी में बोतल हमने भी देखी, पर वो तो नकली है ना। जरूरी थोड़ी है कि जेठालाल जो बोतल लाया है वो डुप्लीकेट हो। वो तो असली हो सकती है ना। अरे हो सकती है क्या मेहता साहब? असली है। जेठालाल, पहले तुम फोन करके कंफर्म करो भाई। अरे मैं अभी भी कह रहा हूँ कंफर्म करना छोड़ो और अस्पताल चलो। एक मिनट जेठालाल भाई, उन पीना साहब को फोन कर दो ना, मालूम पड़ जाएगा। कंफर्म कर लो। सीना साहब। हाँ सीना साहब। अरे उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट में बाद में फोन करता हूं। हेलो सीना साहब। अरे जेठालाल, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्यों? जो मैंने शराब की बोतल भिजवाई थी उसमें से तुमने पी तो नहीं? क्यों? अरे क्या बताऊं जेठालाल, वो शराब डुप्लीकेट है, बहुत जहरीली है। अब किसी ने मुझे सप्लाई कर दी थी, सप्लायर को पुलिस ढूंढ रही है, और जिन जिन लोगों ने ये शराब पी है सबको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। क्या? क्या हुआ? अरे हम तो पूरे बोतल पी गए। हम मतलब? मतलब मैं और गोकुल नाम के मेरे सब दोस्त। अरे जेठालाल, वो बहुत जहरीली शराब है। जिन जिन ने वो शराब पी है सबको लेके हॉस्पिटल जाओ। जेठालाल, अभी फोन पे बात करके टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी हॉस्पिटल जाओ। क्या हुआ? बोला ना बोतल में जहरीली शराब थी। अरे बाप रे। मेरा तो पूरा मंच खत्म हो गया। माफ कर दो, गलती हो गई। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं, बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। मेरे को तो एकदम अनईजी फीलिंग हो रहा है। मुझे भी कुछ हो रहा है, पेट में जलन हो रही है। मुझे भी कुछ हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मेरे को दवाई बताइए। मैंने आंखें बंद कर ली। हाथी भाई, अभी हूँ, दवाई सोच रहा हूँ। अरे अभी सोचना छोड़ो। सुना नहीं उन्होंने क्या? जिन्होंने जहरीली शराब पी है हॉस्पिटल भागो। मैं गड्डी निकालता हूँ, सब लोग फटाफट हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, गड्डी नहीं निकाल सकते भाई, तुमने ड्रिंक किया है, कानून के खिलाफ है, और अब तो फाइन भी बहुत बढ़ गया है। अरे सोडी, कानून की बात तो बात की है। ऐसी जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अरे मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो मुझसे कौन शादी करेगा? अरे इतने सालों से आंखों की रोशनी थी तो भी कौन शादी कर रहा था? अरे पप्पू, यहाँ पे हम लोगों की जान पे बनी हुई है और तुझे अपनी शादी की पड़ी हुई है। बुझा दो, एक काम करते हैं, गड्डी में नहीं जा सकते तो दौड़ के जाते हैं। चल। नहीं सोडी, ऐसे दौड़ के भी नहीं जा सकते। क्यों? पीकर दौड़ के जाना भी कानून के खिलाफ है। अरे सोडी, बात कानून की नहीं है। ऐसी जहरीली शराब पी के हम नहीं भाग सकते। कुछ भी हो सकता है। बेहोश हो सकते हैं, बीपी हाई हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। हाथी भाई, फिर तुसी दसो कि हम लोग हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? छोड़ी, मैं अभी फोन करता हूँ और एम्बुलेंस का इंतजाम करता हूँ। जल्दी करो और जल्दी करो यार। हेलो, मैं गोकुल धाम से
से डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। हाँ बोले डॉक्टर हाथी। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ इमरजेंसी आ गई है। जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। ओह माय गॉड। डॉक्टर वर्मा, आप अभी के अभी 4-5 एम्बुलेंस लेके गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं? डोंट वरी डॉक्टर हाथी, लकीली एम्बुलेंस अवेलेबल है। जल्द से जल्द मैं एम्बुलेंस लेके गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचता हूँ। थैंक यू, प्लीज प्लीज कम सून। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। अच्छा ये बताओ, आपके अस्पताल में कोई जहरीली शराब का केस आया है क्या? हाँ अभी अभी गोकुलधाम सोसाइटी से एम्बुलेंस के लिए फोन आया था। अच्छा। वहाँ पे डुप्लीकेट शराब पीने से कुछ लोगों की हालत बहुत खराब है। ओह माय गॉड। और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके। गोकुलधाम सोसाइटी। 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है। यार मैं किसको फोन लगा रहे? बबीता को। क्यों? अरे उसको बताना पड़ेगा ना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा हूँ। अरे यार भाई पागल हो गए हो क्या? सबको पता चल जाएगा तो टेंशन हो जाएगी ना। सही बात है। यार भाई एक बार हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, फिर सब अपने अपने घर पे फोन कर लेंगे वहाँ से। सही बात है। मैं किसको फोन करूंगा? तुम अपने घर पे फोन मत करना, कोई नहीं उठाएगा। हाथी भाई कब आएगी एम्बुलेंस? अरे आती होगी भाई, आती होगी। कहाँ से आ रही है हाथी भाई? जीवन ज्योत हॉस्पिटल से। अरे एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई तो हमारी ज्योत बुझ जाएगी। अरे ऐसा मत बोलो जेठालाल, गणपति बाप्पा मोरया, एम्बुलेंस वाला नो लौकर यार। हाथी भाई, ये जीवन ज्योत हॉस्पिटल है कहाँ? कितनी दूर है? यही पास में ही है। अरे मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, हम लोगों को कुछ होना चाहे। हाथी भाई मेरे सीने में दर्द बढ़ रहा है। कब आएगी एम्बुलेंस? अरे पोपटलाल, एम्बुलेंस से कोई हवाई जहाज नहीं जो उड़ के आ जाएगा। आती होगी भाई, सफर करो। अरे आओ आओ जल्दी। ये सायरन तो एम्बुलेंस का है। हमारी सोसाइटी में एम्बुलेंस? आपकी बात बरोबर है, हम लोग भी इमरजेंसी के लिए आए हैं। एम्बुलेंस की आवाज इस वक्त? ज्यादा तकलीफ हो रही है। एम्बुलेंस? माय गॉड! मुझे ज्यादा डर है भाई, मुझे ज्यादा तकलीफ है। अरे अरे आप लोग क्यों उठा रहे हैं? आप लोगों को भी लगा। अरे देख के रहो भाई, मैं ही पेशेंट हूँ। उठाओ उठाओ। ठीक है आप लेटिए, मैं लेट रहा हूँ। तुम लेट जाओ। नहीं तुम दोनों बैठते हैं, लेटते नहीं है। ठीक है चलो मैं उठाओ। उठाओ। मैं? एम्बुलेंस का सायरन? सब ठीक तो है ना? चौटो? रुको 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 रुको, बेचारे हाथी भाई रह गए हमारे। उठा उठा जल्दी उठा, उठा। हाथी भाई आप इधर आ जाइए। रुको 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 रुको। Oh my God! हाथी भाई, तुसी मेरे स्ट्रेचर पे आ जाओ। जाओ। अरे भाई, मैं किसी भी स्ट्रेचर पे आ जाऊं, फिर भी 2 लोगों को स्ट्रेचर तो कम ही पड़ेंगे ना। अरे भाई तो 7 पेशेंट के बीच में 5 स्ट्रेचर। अरे बाप रे! इतनी सारी एम्बुलेंस? पर 5 भी नहीं, सिर्फ 4 स्ट्रेचर थे। 5वां तो इनकी साजिश की वजह से बन गया। हाथी भाई ये कैसी एम्बुलेंसेस बुक की आपने?
अरे तुमको क्या तकलीफ है? तुमने तो अपना स्ट्रेचर बगल में दबोच ही लिया है ना। अरे पार्थी, अरे देवा, जाओ जरा। जाओ लेट जाओ। हाथी, पेशेंट कहाँ है? भाई हम सभी पेशेंट। ओह माय गॉड। हंस, क्या हुआ होगा? हाँ डॉक्टर वर्मा, हम सब ने गलती से जहरीली शराब पी ली है। तो आप लोग खड़े क्यों हो? जल्दी चलिए, जल्दी एम्बुलेंस में बैठ जाइए। ओ गाइस, झालं काय? ये सब क्या है? इतने सारे एम्बुलेंसेस यहाँ पे क्यों आए? बताइए ना। बोलो। बबीता, हम सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जा रहे हैं। क्यों? बबीता, हमने अभी जो पिया है वो जहरीला शराब है। क्या? बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सही बोल रहे, पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। रोशन, तुझे कितनी बार बोला था पार्टी शार्टी मत कर, पार्टी शार्टी मत कर, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। जोयू विस्तु उठायू। रोशन भाभी अभी मत डांटिए, अभी हमें हॉस्पिटल जाने दीजिए। अगर वापस आए तो इत्मीनान से जितनी मर्जी उतना डांट लेना बस। अगर जीता भाई, अरे चुप चुप बोलिए, हम लोग हॉस्पिटल से वापस जरूर आएंगे। फिर आप सबको मौका मिलेगा हम लोगों को डांटने का। फिलहाल एम्बुलेंस में चल के बैठते हैं। रुकिए टप्पू के पापा, रुकिए। रुक जाइए। टप्पू के पापा, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? ये सब क्या है? दया, हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। क्या कह रहे? कौन बीमार है? हम सब। बाबूजी जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? दया भाभी, इन लोगों ने जो शराब पी थी ना, वो डुप्लीकेट थी, जहरीली निकली। इसलिए हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो। क्या? मुझे ये बताइए, जो बोतल आप घर से लेकर गए थे, उसी बोतल की बात हो रही है ना? आपने उसी बोतल में से पिया था ना? किसी और बोतल में से तो नहीं पिया था ना? नहीं दया। अब पक्का वही बोतल थी ना? हाँ दया, उसी में से पिया। और अभी टीवी पे न्यूज में देखा, ऐसी बोतल का बहुत बड़ा जत्था पकड़ा गया और वो सब बोतल में जहरीली शराब है। चलो अभी चलो। नहीं, रुकिए। किसी को भी हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। दया भाभी, ये वक्त घरेलू इलाज करने का नहीं है, हम सबको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हाँ दया, आज अपनी माँ का नुस्खा रहने दे। माता जी, आपका लाख लाख शुक्र है। इनका क्या टाइम पास चल रहा है? दया, क्या हो गया है तुझे? अरे हमारी यहाँ जान पे बनाई है और तुम माता जी का शुक्रिया अदा कर रही है। टप्पू के पापा, मैं तो कहती हूँ, आप लोगों ने आज जो पिया है ना, वो आप लोगों को रोज पीना चाहिए। दया भाभी, काय बोलता है? दया भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? दया भाभी, ये मजाक का वक्त नहीं है, हमने जहरीली शराब पी है। अगर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। अरे नहीं पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि फ्रांस की सिर्फ बोतल थी, उसमें जो द्रव्य था ना, वो दिव्य था। दिव्य मतलब? क्या मतलब? मतलब उसमें हमारे अहमदाबाद के खाड़िया विस्तार के बहुत ही मशहूर आयुर्वेदाचार्य श्री जटाशंकर भाई वैद्य का उकाड़ा था। उकाड़ा? क्या? वो बोतल में उकाड़ा था। अरे उकाड़ा मतलब? काढ़ा यार भाई, काढ़ा आयुर्वेद।
हाँ, उसमें सूखी मेथी, दारू, हल्दी, कुटकी, करंजी, काली जीरा, काली मिर्च, चिरायता, फिर बबूल, बेहड़ा, गिलोय, गुगल, द्रोण पुष्पी, पहुआर, मजिंठा, भूमि आंवला, आंवला और द्राक्षा सौधा। अरे वाह! अरे वो काढ़ा निकला, अभिनंदन अभिनंदन। और पता है, ये पीने से रक्तचाप अच्छा होता है, भूख और पाचन अच्छा हो जाता है और यकृत के विकार भी दूर हो जाते हैं। अरे बबीता, अभी तो कोई टेंशन नहीं, हमने बहुत प्योर ड्रिंक पिया है। अरे वाह वाह, थैंक यू दया भाभी, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है दया कि वो बोतल में काढ़ा आया कहाँ से? हाँ, बताती हूँ टप्पू की पापा, लेकिन पहले आप ये एम्बुलेंस को जरा जाने देंगे। मेरा विश्वास कीजिए, खरेखर आप में से किसी को भी हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज इनको जरा जाने देंगे। आतिफ भाई दया कह रही है तो मुझे लगता है जाने दीजिए। थैंक यू डॉक्टर वर्मा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, चलिए। बता दया, अब बता, तो बोतल में काढ़ा कहाँ से आया? हाँ, वो दरअसल आप लोग शाम को पार्टी साल्टी करने वाले हैं। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं जानती थी कि हमारी पूरी महिला मंडल की भी यही हालत होगी, क्योंकि हम में से किसी को भी ये पसंद नहीं है। कोई भी इस बात से खुश नहीं होगा। इसलिए मैंने आप सबको पीने से कैसे रोका जाए ये सोचना चालू किया। माने अहमदाबाद से जटाशंकर भाई वैद्य के उकाड़े की पुड़िया भिजवाई थी। उसे देख के मुझे आइडिया आया। फिर मैंने पतीली में ठीक उसी रंग का काढ़ा बनाया जिस रंग का प्रवाही उस बोतल में था। और फिर मैंने वो उकाड़ा बोतल में भर दिया और फिर बोतल को वापस बॉक्स में पैक कर दिया। और आगे क्या हुआ ये तो आप सब लोगों को पता ही है। मतलब वो बोतल में से हमने जो पिया वो जहरीली शराब नहीं थी? अरे जहरीली क्या, वो शराब ही नहीं थी। दोस्तों, जान बची तो लाखों पाए, दया भाभी ने प्राण बचाए। भला हो दया भाभी का कि उन्होंने हम सबकी जान बचा ली, वरना हम हॉस्पिटल में होते। सही कहा था दया भाभी ने, पति लोग बड़े चालाक होते हैं, बहला फसला के पत्नी को अपनी बात मनवा ही लेते हैं। अब देखिए ना, पार्टी शार्टी की इजाजत पत्नी देना नहीं चाहती, लेकिन भोली होती है बेचारी, पति की बात मान लेती हैं और उस बात के लिए भी तैयार हो जाती हैं जो उन्हें नापसंद होती है, और पति अपनी मनमानी कर लेता है। आपके लिए भी एक सलाह है, मनमानी मत कीजिए, अपनी जीवन संगिनी की बात मानिए तो सब कुछ ठीक होगा, वरना अंजाम तो आप देख ही चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है। वैसे यहाँ अभी बहुत कुछ होने वाला है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जहरीली शराब के बनाने वाले का सुराग ढूंढते ढूंढते गोकुल धाम तक आने वाले हैं। और चालू पांडे जी और गोकुल धाम वालों का रिश्ता तो आप जानते हैं, बिल्कुल माचिस की तीली और डीजल की तरह। वो यहाँ आएंगे तो धमाका तो बड़ा होगा, लेकिन आपके घरों में हंसी का धमाका होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, आज रात ठीक 10 बजे सब टीवी पे प्रारंभ हो रहा है एक नया कार्यक्रम, खटमले इश्क। उसे देखना मत भूलिएगा, खटमले इश्क। और यहाँ चालू पांडे गोकुल धाम में आके क्या करते हैं ये देखने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.